तो हेलो हेलो। प्राइज एक्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं प्रॉपरली। तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पिछली वीडियो में देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल जोन्स की मदद से कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं। तो वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के बहुत सारे वेज हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक वेज पे बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर मार्केट रेंज में है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे हमें ट्रेंड पता हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम अपना ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेसिकली ट्रेड करने वाले हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ पे हम प्राइस को ट्रेड करने से पहले कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और उसके बाद ही हम अपना ट्रेड लेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो चलते हैं चार्ट्स पर। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है। यहाँ पे प्राइस ने पिछले दो बार यहाँ पे प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल की तरफ वर्क किया। फिर से प्राइस इस पॉइंट पे गया तो फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिया और यहाँ पे शार्प रिजेक्शन लेने के बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि दो पॉइंट पे पिछले यहाँ दो बार से प्राइस यहाँ से गिर रहा था, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे। फिर से प्राइस जब यहाँ पे जाता है तो इस बार यहाँ पे शार्प रिजेक्शन ना लेते हुए यहाँ पे प्राइस अपने आप को रोकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर सेलर्स होते तो सेलर्स यहाँ पे पिछले दो बार से क्या कर रहे थे, यहाँ पे सेलर्स पिछले दो बार से इस प्राइस को यहाँ पे डाउन पुश कर रहे थे। यहाँ पिछली बार भी डाउन पुश किया, लेकिन इस बार यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनके पे इतना मतलब स्ट्रेंथ नहीं था कि वो प्राइस को नीचे पुश कर पाए। और यहाँ पे प्राइस क्या हमारा कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स वीक है और यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, जो कि प्राइस को नीचे नहीं पुश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस क्या करता है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, हमारा ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पे प्राइस हमारा ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का पहला तरीका। तो ये फर्स्ट हमारा जो बेसिकली तरीका है वो हमारा तरीका कंसोलिडेशन बेस पे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो ट्रेड करते हैं तो हम जो नेक्स्ट अपना जो टारगेट रखेंगे वो हमारा ये स्विंग हाई जो होगा उसके आसपास रखेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली हमारा जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखते हैं। इसको मैं इस टूल के बेसिस पे तुमको समझाता हूँ कि जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस होता इस रेंज के नीचे और हमारा जो टारगेट होता वो नेक्स्ट स्विंग हाई होता। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड था जो कि अचीव हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारा, हाँ यहाँ पे है एक और एग्जांपल हमारा ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले बार देखा था कि यहाँ पे दो बार प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, वैसे ही इस बार भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से सेलर्स ने रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे फिर उसी पॉइंट के पास यहाँ पे फिर से प्राइस आके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा। क्योंकि यहाँ पे दो बार सेलर्स ने यहाँ पे पुश किया प्राइस को नीचे की तरफ। अब तीसरी बार जब यहाँ पे प्राइस जा रहा है तो तीसरी बार हम क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पे वेट करना है कंसोलिडेशन का। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि कंसोलिडेशन हमारा ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा रेंज का ही हो। कंसोलिडेशन हमारा तीन चार कैंडल से भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस लगभग तीन कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे अगर हम पिछले दो स्विंग्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले दो स्विंग से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जब प्राइस जाता है तो यहाँ पे प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद हमारा ये प्राइस जो है वो ब्रेकआउट दे देता है नेक्स्ट कैंडल पे। और यहाँ पे इतना हमारा कंसोलिडेशन था। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे इस ट्रेड को लेंगे, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन का एक वो लगाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस रेंज के नीचे रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये, तो यहाँ पे हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा क्योंकि इस रेंज के नीचे था। तो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे क्योंकि हमारा जो प्रीवियस
रेजिस्टेंस लेवल था, सॉरी जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वो एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें फिर से ये टारगेट देखने को मिला। तो ये था एक और एग्जांपल। एक और छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे तुमको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ होगा, एक मिनट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मिल गया फिर से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर प्राइस यहाँ पे जाता है, सेलर्स फिर पुश करते हैं, फिर से प्राइस यहाँ पे जाता है, सेलर्स फिर पुश करते हैं। लेकिन इस बार यहाँ देखो, इस बार फिर प्राइस यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद देखो, सेलर्स पिछली बार जब पुश कर रहे हैं तो बहुत ही शार्प हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बार जब प्राइस ने यहाँ गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है प्राइस, तो रेंज ऑफ कैंडल देखो, सेलिंग कैंडल की रेंज देखो, सेलिंग कैंडल की रेंज यहाँ पे बहुत ही छोटी बन रही है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव अभी नहीं है, और यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग है जो कि प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन अगली कैंडल पे यहाँ पर ब्रेक होता है, हम यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे रखेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा इस रेंज के नीचे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो यहाँ पे स्विंग हाई रहेगा, प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा ये टारगेट कितना अच्छे से अचीव हो रहा है। तो यहाँ पे कभी कभी तुम लोग को ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि हमेशा प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन नहीं करता है, और कंसोलिडेशन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्राइस काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करे। कभी कभी कंसोलिडेशन का मतलब एक से दो कैंडल ही भी होती हैं, लेकिन एक से दो कैंडल यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है ट्रेड लेना। और यहाँ पे अगर हमें ज़्यादा कंसोलिडेशन मिलता है तो वो हम हाईली प्रायोरिटाइज करते हैं उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग वर्ल्ड में कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती है, तो इस चीज़ को तुम लोग को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा वीडियो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं बाय द कंसोलिडेशन मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।